अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस। इस एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस को हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हमारे पास जो एक इक्वेशन है, ये किस टाइप की इक्वेशन है? ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें रेडिकल जो है वो इन्वॉल्व हैं। ये हमारे पास दो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं। रेडिकल एक्सप्रेशंस कैसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है? ऐसी एक्सप्रेशंस जिनमें जो हमारे पास अननोन है वेरिएबल जो होता है वो रेडिकल साइन के अंदर होता है। तो ये एक रेडिकल लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर ऐसी रेडिकल लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन में एक से ज़्यादा सोल्यूशन आ जाते हैं, यानी कि ऐसे सोल्यूशन भी आ जाते हैं जो हमारी इक्वेशन को सोल्यूशन नहीं होते हैं। तो ऐसे सोल्यूशंस को, एडिशनल सोल्यूशंस को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस सोल्यूशंस। तो यहाँ पर हमने इसको चेक भी करना है कि हमारे पास जो सोल्यूशन आए हैं क्या वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन तो नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमने जब सॉल्व करते हैं रेडिकल जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं तो उनको सॉल्व किस तरह से किया जाता है, उनके हम रूट्स को देखते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो रेडिकल है इसका रूट क्या है? 2 है। ये एक स्पेशल केस है जिसमें हम जब रेडिकल जो होता है हमारे पास साइन, इसकी वैल्यू जो है, इसका रूट जो है वो 2 है, जिसको हम ये इस तरह से जिसे हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये इसका क्या मतलब है कि ये कौन सा रूट है? ये 2 रूट के साथ है। तो इस तरह की जो रेडिकल साइन है जिसका रूट 2 है, तो इसको हमने जब एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमने रेडिकल साइन को एलिमिनेट करना होता है सबसे पहले सॉल्व करने के लिए, तो रेडिकल साइन को एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों साइड पर पावर को रेस करना होता है इस रूट को देखते हुए। तो यहाँ पर हम कौन सी पावर से रेस करेंगे दोनों साइड्स को? हम स्क्वायर से करेंगे, यानी 2 से करेंगे। तो 2 को स्क्वायर कहते हैं। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स। यहाँ मैं लिखती हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम यहाँ पर इसको पावर से रेस कर रहे होते हैं बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास सोल्यूशन एक से ज्यादा आते हैं और इनमें से कुछ सोल्यूशन एक्सट्रेनियस सोल्यूशन भी होते हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो क्या होगा? बोथ साइड्स पर 2t + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू t - 1 होल स्क्वायर। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये जो रूट होता है, अगर हम इसे रेडिकल साइन के बगैर लिखें तो ये 1/2 है, और यहाँ पे बाहर क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट से यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आता है? 2t + 4 इज इक्वल टू t - 1। इसको हम t के लिए जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2t, यहाँ पर t प्लस है, दूसरी साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, -1 -4, यहाँ +4 है, दूसरी साइड पर आकर -4 हो जाएगा। तो 2t - t 1t होता है, इज इक्वल टू -5। अब t की वैल्यू क्या आई है? -5 आई है। अब हम इस t इज इक्वल टू -5 को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। तो चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। t इज इक्वल टू -5 को इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो पहले मैं सबसे पहले ओरिजिनल इक्वेशन को राइट डाउन करूंगी। 2t + 4 इज इक्वल टू t - 1। अगर हमारी बोथ साइड्स जो है वो इक्वल आ गई तो हमारा इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू -5 सोल्यूशन है इक्वेशन का। तो यहाँ पर 2 × t है, -5 + 4 इज इक्वल टू -5 -5 -5 -1। नेक्स्ट स्टेप में 5 to the 10 -10 + 4 इज इक्वल टू -+ +5 + 1 6, तो -6 आ गया। और यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास क्या है? प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 माइनस किया तो -6 इज इक्वल टू -6। तो ये दोनों साइड्स के हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो ये क्या है? ये ट्रू है। इट मीन्स कि t इज इक्वल टू -5 क्या है? ये सोल्यूशन है। हम यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिखते हैं। हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -5। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है एक इक्वेशन रेडिकल को, जो जिसमें रेडिकल है एक्सप्रेशन, वो है 3x - 1 - 2 इंटू जो रेडिकल एक्सप्रेशन है वो है 8 - 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप करेंगे वो हम इन दोनों रेडिकल एक्सप्रेशंस को आइसोलेट करेंगे। तो 3x - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 है। जब हम इसे
इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा और 8 माइनस 2x, इस पूरे टर्म को हम यहाँ से उठाकर दूसरी साइड पे लेके गए हैं, तो यहाँ नेगेटिव थी ये, दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो गई। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड स्टेप हमारे पास, हमने इस रेडिकल साइन को एलिमिनेट करना होता है। तो रेडिकल साइन को हम एलिमिनेट करते हुए यहाँ पर इसकी जो रूट होती है, जो इंडेक्स होता है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, और ये स्पेशल केस है हमारे पास रेडिकल्स का। तो हम इसे बोथ साइड्स पे कौन सी पावर से रेस करेंगे, स्क्वायर से रेस करेंगे। तो हम करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे लिखा 3x माइनस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 माइनस 2x होल स्क्वेयर। तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, स्क्वेयर के रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी बचता है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखें तो ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी है और इस रेडिकल साइन के ऊपर भी है। तो जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर इसके साथ ये कैंसिल आउट होकर तो 8 माइनस 2x आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ब्रैकेट को ओपन करना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म के साथ, तो 8 4 द 32 माइनस 4 टू द 8x, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 3x माइनस 1। अब हम सोल्व कर रहे हैं x के लिए, तो हमारे पास जो x वाली टर्म्स हैं इनको हम एक साइड पे लिख लेते हैं। 3x ये माइनस 8x है, दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव 8x हो गई, इज इक्वल टू 32, ये माइनस 1 है, दूसरी साइड पर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। 32 प्लस 1 33, एंड 8 प्लस 3 हमारे पास होता है 11x। यहाँ पे x को आइसोलेट करेंगे तो x के साथ 11 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 11, जो है को डिवाइड करें 33 पे तो 11 3 दा 33। x की हमारे पास आंसर जो आया है वो 3 आया है। तो x की इस वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल इक्वेशन को राइट डाउन कर लेती हूँ, वो है 3x माइनस 1 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन, या ओरिजिनल इक्वेशन भी कह सकते हैं। अबव इक्वेशन इसलिए कहा है क्योंकि ये ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ मैं रिप्लेस करने लगी हूँ x की जगह पर 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें 3 3 द 9, 9 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 1 क्या होता है, 9 माइनस 1 8 होता है, माइनस 2 इंटू 8 माइनस 6 2 है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो 8 है, अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो हमारे पास आता है 2 4 द 8, 2 टू द 4 एंड 2 1 द 2, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर डॉट 2। ये 3 2 थे तो मैंने 1 2 जो 2 है उनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, और एक को वैसे ही माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्क्वायर रूट है ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ये रेडिकल प्रॉपर्टी के मुताबिक यहाँ पर मैंने इन दोनों को चेंज करके सेपरेट जो है इनके रेडिकल साइन कर दिए हैं। अब यहाँ पर ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया तो 2 सिंगल रह गया है, और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट 2 ही है, हमारी वैल्यू भी 2 स्क्वायर रूट 2 है। और यहाँ पर देखें तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आंसर 0 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो ये बात क्या है, ट्रू है। और हमारा सोल्यूशन क्या है, हमारा सोल्यूशन x इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x क्या था, 3 था। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने क्या करना है, सॉल्व करना है फॉर x। फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 14 जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है माइनस 2 इज इक्वल टू 5x। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, यानी कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। एब्सोल्यूट वैल्यूज की प्रॉपर्टीज थी और एक डेफिनेशन थी। डेफिनेशन को पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करना चाहूँ और ए को है रियल नंबर है, तो यहाँ पर ए जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होती है अगर ए जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, और नेगेटिव होती है इफ ए लेस देन 0 हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स और 0 होती है अगर ए जो है इक्वल टू 0 हो। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी एब्सोल्यूट की। एब्सोल्यूट वैल्यूज की डेफिनेशन के मुताबिक दो तरह की हमारे पास आ सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे जब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं तो हम डेफिनेशन को यूज करते हैं।
लेकिन सबसे पहले अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप करना है वो क्या करना है, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को आइसोलेट करना है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 3x + 14 इज इक्वल टू, यहाँ -2 नेगेटिव है, इसके साथ दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 5x + 2 और ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो अब हमने डेफिनेशन को यूज करते हुए एब्सोल्यूट वैल्यू को जो सॉल्व करना है, तो मैं लिखती हूँ 3x + 14 इज इक्वल टू ±5x + 2, क्योंकि हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब हम इसे लिखते हैं 3x + 14 इज इक्वल टू 5x + 2, एक बार पॉजिटिव के साथ 3x + 14 इज इक्वल टू -5x + 2। अब हम इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्या है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x टर्म्स को एक साइड पे करेंगे। 3x - 5x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे +14 है, दूसरी साइड पे जाकर -14 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करें तो -2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आता है 12 और माइनस के साथ। अब हमने फाइंड करना है x की वैल्यू को, तो x को आइसोलेट करेंगे और x के साथ है -2 मल्टीप्लाई, तो इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम इसे कटिंग करें तो आता है 2 6 12, यानी कि पॉजिटिव 6 आ गया है, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो गया है। यहाँ पर जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 3x + 14 इज इक्वल टू -5x, इस माइनस को हम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस -2 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x को कंबाइन कर लेते हैं, x टर्म्स को। ये -5x है, दूसरी साइड पे जाकर +5x हो गई, इज इक्वल टू -2 + 14 -14 हो जाएगा। प्लस 5 + 3 8x इज इक्वल टू माइनस प्लस 14 + 2 16 और -16। उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको हम आइसोलेट करेंगे। -16/8, 8 to the 16, यानी कि x की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है x इज इक्वल टू -2। अब इन दो वैल्यूज के लिए हम अपने सोल्यूशन को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे चेक लिखते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन को पहले राइट डाउन करूंगी। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास है 3x + 14, एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी, -2 इज इक्वल टू 5x। पहले हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 6 के लिए कर लेते हैं, तो यहाँ मैं लिखती हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर क्या होता है 6 + 14 -2 इज इक्वल टू 5 × 6, 6 3 18 + 14, एब्सोल्यूट वैल्यू इनकी -2, 5 6 30, 18 + 14 जो हमारे पास होता है 8 + 4 12 to 1 32, -2 इज इक्वल टू 30, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 32 जो है वो 32 ही है, -2 इज इक्वल टू 30, 32 - 2 30 होता है। तो ये हमारे पास बात जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो ये क्या है, ट्रू है। इट मीन्स के x इज इक्वल टू 6 जो है वो क्या है, सोल्यूशन है ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हमने किसको पुट करना है, x इज इक्वल टू 3 को। नाउ अगेन राइट डाउन करेंगे हम पहले अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को, जो कि है 3x + 14 -2 इज इक्वल टू 5x। अब हमने यहाँ पर क्या रखना है, व्हेन x इज इक्वल टू 6 हो, हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट, व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं 3 × -2 + 14 -2 इज इक्वल टू 5 × -2। तो हम इसे सॉल्व करें तो आता है 3 to the 6 -6 + 14 -2 इज इक्वल टू 5 to the 10 -10 हो गया। 14 + - 14 में से 6 माइनस करें तो आता है 8 -2 इज इक्वल टू -10। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो 8 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 ही होती है। 8 - 2 इज इक्वल टू -10, 8 - 2 6, और 6 इज नॉट इक्वल टू -10, तो ये बात ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इज नॉट ट्रू, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अब जो सोल्यूशन है वो -2 जो है वो सोल्यूशन नहीं है। x इज इक्वल टू -2 इज नॉट सोल्यूशन। तो अब हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट के अंदर सिर्फ 6 को, दैट इज इक्वल टू 6 है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है 1/3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 3 इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप हमने करना है वो हमने एब्सोल्यूट जो वैल्यू वाले एक्सप्रेशंस हैं इनको हमने
सेपरेट करना होता है, आइसोलेट करना होता है। तो दोनों साइड पे देखें तो दोनों साइड पर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं, हमारे पास जो कोफिशिएंट है इनके उनको हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर 1/3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 को हम कह सकते हैं ये डिवाइड है, तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से इसे 1/1 शिफ्ट करते हैं। 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो आ गया 3/2, साथ में है x+2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमने x+2 एब्सोल्यूट वैल्यू को शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पे, तो आता है x-3 ओवर x+2 एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पर ये आइसोलेट हो गई हैं एब्सोल्यूट वैल्यू वाले एक्सप्रेशंस और जो हमारे पास कांस्टेंट हैं। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज थी, जिसके मुताबिक अगर दो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो सेपरेटली जो डिवाइड हो रही हो तो हम उन्हें एक जो है एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, x-3, यहाँ मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है, x-3 x+2 एक एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ इन्हें लिख दिया वर्टिकल बार के अंदर इज इक्वल टू 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने डेफिनेशन के मुताबिक जब एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम लिखते हैं x-3 ओवर x+2 प्लस माइनस, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्लस माइनस 3/2। इस इक्वेशन को हम इक्विवेलेंट कंपाउंड जो सेंटेंस के तौर पे लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं x-3 ओवर x+2 इज इक्वल टू 3/2 एंड x-3 ओवर x+2 इज इक्वल टू -3/2। हम इन्हें सेपरेटली जो है सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हुए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को यहाँ पर x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे और x+2 को 3 से, क्योंकि हमने फ्रैक्शंस को खत्म करना है। तो 2 इंटू x-3, यहाँ पे 2 डिवाइड था, इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह से ये डिवाइड में है तो इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो 2 को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x-2 इस साइड पे भी 3 को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x प्लस 3 अब हमने सेम टर्म्स को कंबाइन करते हैं, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल की जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन करेंगे और कांस्टेंट की टर्म्स को कंबाइन करेंगे। हम लिखते हैं 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 6, ये प्लस 3x था, इस साइड पर आकर -3x हो गया, ये -6 था, इस साइड पर आकर +6 हो गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 2 - 3 1x होता है और -x आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है। और यहाँ पर देखें राइट साइड पे तो 6 + 6 12 होता है, यानी कि x इज इक्वल टू -12। x की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -12 आ गई है। अब हम इसके सेकंड जो है वो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस वाली साइड पे इक्वेशन में देखें तो इसको भी इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x-3 के साथ 2 मल्टीप्लाई है और -3 मल्टीप्लाई बाय x+2, 2 को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 2x - 3 और इस साइड पर -3x - 3 अब हमने x वाली जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन करना है, तो 2x यहाँ -3x है, इस साइड पर आकर +3x हो गई और यहाँ -6 + 6, ये -6 था, इस साइड पर आकर +6 हो गया, -6 + 6 कैंसिल आउट हो गया और 0 आ गया, इस साइड पर आ गया 5x। तो x की वजह हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू वो क्या है 0/5 यानी कि 0। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज आई हैं x की, एक 0 और एक -12 है, इन्हें हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन तो नहीं है कोई यहाँ पर वैल्यू। तो यहाँ पर इसे चेक करते हैं, तो लिखते हैं ओरिजिनल इक्वेशन को पहले राइट डाउन करते हैं, 1/3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x-3 इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x+2। यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -12। तो क्या हमारे पास आंसर आता है 1/3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x में हम लिखेंगे -12 - 3 इज इक्वल टू 1/2, x क्या है -12 + 2। यहाँ पर इसे लेफ्ट साइड पे सॉल्व करें तो आता है 1/3 माइनस माइनस प्लस 12 + 3 होता है 15 और ये -15 है इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 माइनस करें तो -10 आता है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी को यूज करूंगी एब्सोल्यूट वैल्यू की, जिसके मुताबिक अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ +15 इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी को यूज किया है, राइट साइड पे भी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो लिखते हैं +10। नेक्स्ट स्टेप में जो पॉजिटिव वैल्यू 15 है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 15 ही होती है, तो यहाँ पे 15 आ गया इज इक्वल टू 1/2 और एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म हो गई पॉजिटिव वैल्यू की, तो 10 आ गई। तो इसको कटिंग करें तो आता है 3 × 5 = 15 यानी कि 5 इज इक्वल टू 2 × 5 = 10 यानी कि 5। तो ये क्या है, ट्रू है। इट मीन्स के x इज इक्वल टू -12 क्या है, सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन है।
अब हम नेक्स्ट वाली जो x इज इक्वल टू 0 था उसको हम चेक कर लेते हैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में राइट डाउन करके। तो यहाँ मैं लिखती हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी 1/3। यहाँ x है तो x की प्लेस पे 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर आ गया x की प्लेस पे 0 प्लस 2। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 1/3, एब्सोल्यूट वैल्यू में आ गया 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2, 0 प्लस 2 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो -3 यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी अगेन यूज करेंगे, उस प्रॉपर्टी के मुताबिक -a की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव a एब्सोल्यूट होता है तो 1/3 पॉजिटिव एब्सोल्यूट ऑफ 3 आ गया इज इक्वल टू 1/2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 ही होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है 1/3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 होता है और कटिंग किया तो हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे कटिंग करें तो 1 आता है, इट मीन्स कि 1 इज इक्वल टू 1, ट्रू है, बोथ साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू जो 0 है वो भी सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -12 एंड 0, ये दोनों क्या हैं सोल्यूशन सेट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 में है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी और इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में हमारे पास है -1/3x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1। ये एक इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका मतलब है कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ -1/3x, यहाँ पर 5 पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर -1/3x लेस देन इक्वल टू 1 - 5 -4 होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने x को आइसोलेट करना है तो x के साथ हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है -1/3 है। तो स्टूडेंट्स जब भी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वेरिएबल के साथ, तो जब हम उसे दूसरी साइड पर प्लेस करते हैं तो क्या करते हैं साइन को चेंज करते हैं। तो साइन क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास आ गया -4 मल्टीप्लाई बाय 3/1 और माइनस के साथ, क्योंकि ये माइनस है तो इस साइड पे आकर माइनस ही लिखेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 3 12, पॉजिटिव 12 आ गया। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी का जो आंसर आया है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। वहां पर हमारे पास एक डबल इनइक्वालिटी है -3 लेस देन 1 - 2x/5 लेस देन 1। ये डबल इनइक्वालिटी वाली हमारे पास इनइक्वालिटी है तो इसको हम सेपरेटली जो है सॉल्व करेंगे इस तरह से कि इसको हम पहले सेपरेट लिखेंगे -3 लेस देन 1 - 2x/5 एंड 1 - 2x/5 लेस देन 1। तो यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है x को, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है उसको हम दोनों साइड दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 5 ग्रेटर देन 1 - 2x, 5 3 15 -15 1 - 2x। यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास 1 जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -2x -16 ग्रेटर देन -16 लेस देन -2x। अब हमने x को आइसोलेट करना है तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो -2 और यहाँ पर भी -16 है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमारे पास दोनों साइड पे माइनस हो और हमने एलिमिनेट करना हो तो हम क्या करते हैं साइन को चेंज करते हैं। यानी ये ग्रेटर देन था तो अब यहाँ पर ये इस तरह से x जो वो लेस देन हो जाएगा 16 से और यहाँ पर आ गया 2x। यहाँ पर मैंने माइनस को एलिमिनेट किया इस स्टेप में और साइन को चेंज किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने x को आइसोलेट करना है तो 2 को हम दूसरी साइड पे मूव कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ गया x लेस देन 2 8 द 16, 2 8 से लेस देन है। यहाँ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x लेस देन 8, जिसको मैंने अरेंज करके लिखा है। सेकेंड जो इनइक्वालिटी है यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास किस तरह से फाइंड आउट होगी। यहाँ पर 5 को हम दूसरी साइड पे पहले मूव करेंगे तो 1 - 2x लेस देन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 होता है। 1 - 2x -2x को इसी साइड पे रखेंगे, 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो ये 4 आ गया -2x लेस देन 4 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हमारे पास जो पहला केस था उसमें बोथ साइड पे माइनस था तो हमने उसको एलिमिनेट किया था तो साइन चेंज किया था। लेकिन एक और केस है कि अगर x वेरिएबल के साथ नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो और उसको हमने दूसरी साइड पे मूव करना हो तो तब भी हम साइन को चेंज करते हैं। यानी कि यहाँ पर भी ग्रेटर देन हो गया, x ग्रेटर देन है 4 और यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई है -2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन साइन को खत्म नहीं करना है।
अब हमारे पास कटिंग किया तो आता है 2 to the 4 -2, यानी कि x ग्रेटर देन है -2 से। तो अब हम इसे जो है कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन फॉर्म में हम लिखेंगे x लेस देन 8 और x जो है वो क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन है -2 से। तो इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट -2 लेस देन x और x लेस देन 8 है। हमारा स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने 3 टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया। हमने लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व किया और लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।